Hello friends, welcome to classes by Lab Doctor, and today we will learn about the odor of urine. ये यूरिन का स्मेल हमको कैसे आइडेंटिफाई करने में दूसरे डिसीजेस को उसके बारे में हम जानेंगे. See, this may not be of a very great clinical significance, but yes, यूरिन का odor या स्मेल है that also helps us to identify few of the diseases, and which as a medical personnel we have to know the different types of urine odor. Every person's urine will have a certain kind of odor. हर व्यक्ति के यूरिन का एक स्मेल रहता है, and that is because of अमोनिया जो यूरिन में पाया जाता है. बट जैसे ही यूरिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग यूरिन वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसका स्मेल ज्यादा आता है, स्ट्रॉन्ग आता है. एंड जैसे जैसे हम पानी पीते हैं वो यूरिन डाइल्यूट होता जाता है, तो उसका स्मेल कम होता है. वेन यू कीप द यूरिन, आप जब आप यूरिन को बहुत टाइम तक रखोगे तो जो बैक्टीरिया है उसमें, तो वो ये अमोनिया को प्रोड्यूस करेंगे. जो यूरिया रहेगा उस पे ये बैक्टीरिया एक्ट करके अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा, जो विच विल गिव द यूरिन अ typical smell. These are the different types of odor, and these are the conditions where we can find this odor. For example, if you see a fresh urine, जो freshly passed urine रहेगा उसका odor कैसा रहेगा, एक faint aromatic smell, nutty smell रहेगा. So that is because of ammonia जो मैंने बोला है. अगर वो यूरिन है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, बहुत ही अनप्लेजेंट सा एक स्मेल आ रहा है उसका, तो दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरियल एक्शन. बहुत टाइम अगर यूरिन एनालिसिस नहीं हुआ वहीं पे कड़ा है तो उसका एक पंजेंट स्मेल आता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हो, या तो इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन हो, बहुत वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, the urine will have a typical sweet smell. That is because of the presence of ketone bodies in the urine. So वो एक typical sweet smell, fruity odor को देता है. In case of inherited disorders like inborn errors of metabolism, like in maple syrup disease etc., the urine का smell आता है that will be of a maple syrup. इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ ऑनियंस, गार्लिक, एस्परगस, ऐसे जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो यूरिन का स्मेल रहता है वो एक अनयूजुअल पंजेंट ऑर्डर की तरह रहता है. सो दीज आर द डिफरेंट डिसीजेस वेयर वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ यूरिन. ये सारे इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है. बच्चों में हम देखते हैं, अगर बच्चों में सपोज फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो वो जो यूरिन वो बच्चे का रहेगा तो वो मस्टी ऑर्डर या माउसी ऑर्डर रहेगा. अगर मेपल सिरप यूरिन डिसीज है तो यू विल हैव अ मेपल सिरप का ऑर्डर उस पे आता रहेगा. कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी एक्सेट्रा, यू विल हैव अ स्मेल ऑफ अ कैट यूरिन, सो यू विल हैव अ स्मेल ऑफ अ रैंसिड बटर. फिश मार्केट के स्मेल आएगा इन केस ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन्यूरिया. सो दिस आर ऑल द इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो एक टिपिकल ओडर रहेगा जो एक क्लिनिशियन को अलर्ट करता है कि दिस कुड बी अ केस ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. सो मैंने बोला था मेपल सिरप यूरिन डिसीज. सो ये एक मेपल सिरप है, एंड इसका कलर ऐसा रहता है, तो आप इसमें यूरिन भी इसी कलर का आपको मिलेगा, एंड इसका स्मेल जो रहेगा ये यूरिन का, ये मेपल सिरप से मिलता जुलता है. सो इन मेपल सिरप यूरिन डिसीज में क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है वेर इन द बॉडी को अमाइनो एसिड, ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने की क्षमता नहीं रहती है, and that is why the urine has this typical color as also the odor. And second would be phenylketonuria. So phenylketonuria भी एक inborn error of metabolism है wherein there is a deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme. So इसके वजह से क्या होता है, ये बेबी जो बॉर्न होएगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, हाइपोपिगमेंटेशन रहेगा, द यूरिन विल हैव माउसी ऑर्डर, बेबी को एक्जिमा रहेगा, सीजर्स आ सकते हैं. सो यू कैन सी द यूरिन हियर, इट इज वेरी ग्रीनिश
टिंच इसका यूरिन का रहेगा एंड द स्मेल ऑल्सो विल बी अ माउसी ऑडर। तो उसका जो स्मेल भी एक टिपिकल स्मेल रहेगा जिससे कि हमको एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है। इन द सेम वे इन आइसोवेलेरिक एसिडीमिया, तो इसमें क्या रहता है, जो यूरिन का स्मेल रहेगा ये स्मेली सॉक्स की तरह रहता है या तो स्वेटी फीट, तो उसके तरह इसका स्मेल रहता रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। In case of diabetes mellitus, in case of severe vomiting, dehydration, malnutrition, जहाँ पे patient is very dehydrated etc., you will see that the urine will have a fruity odor because of the presence of ketone bodies. Normally कीटोन्स हमारे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होते हैं। सो जब भी एक सपोज इन केस ऑफ अनकंट्रोल डायबिटीज में क्या हो जाता है, उनके ब्लड में लो इंसुलिन लेवल रहता है। व्हेनेवर देयर इज लो इंसुलिन लेवल इट लीड्स टू इंक्रीज्ड लाइपिड लाइसिस, सो लाइपोलाइसिस ज्यादा हो सकता है एंड देयर इज डिक्रीज रीएस्टरिफिकेशन। तो इसके वजह से क्या होता है, प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड फ्री फैटी एसिड्स विल बी कन्वर्टेड टू ketone bodies like in case of like you have acetone, acetoacetate, beta hydroxybutyric acid. So ye sabhi they start getting excreted in the urine and they will give a typical odor or a fruity odor in cases of uncontrolled diabetes या diabetic ketoacidosis, people who are ketogenic diet, people who are severe vomiting, people who are dehydrated, malnourished etc., they have this typical fruity odor because of ketone bodies. So these are all the things which can make your urine smell. For example, certain foods I have told you, asparagus हो सकता है या garlic हो सकता है, onions हो सकता है. Sometimes they give you a very pungent odor. Certain types of medicine, अगर आपने B complex vitamins etc. ले लिया है तो एक typical उसका smell रहता है, color भी dark yellow रहता है. Like I've told you, B complex group of medications that give a typical odor. In case of dehydration, severe vomiting etc., the urine will be having a fruity odor. In case of urinary tract infection, suppose there is a bacterial infection etc., the urine will be having a strong odor. In case of liver disease, kidney stones etc., the urine will give you a typical odor. In case of uncontrolled diabetes because of diabetic ketoacidosis etc., it can have a fruity odor. And also like for inborn errors of metabolism like maple syrup urine disease, phenylketonuria etc., you will have a typical odor for the urine. So these are the few conditions which we can pick up by just examining and by the smell of the urine. So this is also one of the physical examination parameters for urine. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.